ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी के बारे में। हम जानेंगे कि परमा एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है, इस व्रत की क्या विधि है और इसमें हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। पारण का शुभ समय क्या रहेगा और इस व्रत को करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रत्येक मास की 2 एकादशियां आती हैं और दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन जब अधिक मास आता है तब उसमें आने वाली एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना गया है। इसलिए इस महीने में किए गए जप, तप, दान, पूजा पाठ और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी भी कहा जाता है। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च, इसलिए परमा एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी और मनोकामना को पूरा करने वाली एकादशी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी पापों का नाश होता है, उसकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। मित्रों, पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। वो बहुत धार्मिक थे, लेकिन गरीबी के कारण जीवन में अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। महात्मा ने उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। इसी कारण इस एकादशी को दरिद्रता दूर करने वाली और विशेष फलदायी एकादशी माना जाता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का पर्व है। व्रती को 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें और शाम के बाद तामसिक भोजन से बचें। क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहें। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सोएं। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्रों का धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का स्मरण करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगर यदि संभव हो तो भगवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पूजा के बाद परमा एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें, फिर भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, लेकिन कई परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल को पहले से ही तोड़कर रख लेना उचित माना जाता है। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, वे फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना आदि ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल और सामान्य अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम का स्मरण करें, और यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान और भजन अवश्य करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। वर्ष 2026 में परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत सभी गृहस्थ और वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार करेंगे। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 5:23 से 8:10 तक रहेगा। इसी समय के भीतर व्रत का पारण आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, और यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करें, फिर जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है, उसकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, ये थी परमा एकादशी 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।